Hello kids! Welcome to the class of Computer Class 3. The chapter number is 2. Classification of Computers. Learning Outcomes. At the end of this chapter, students will be able to identify and explain the classification of computers based on size and power. सो किड्स, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद किन आउटकम्स के बारे में जो आज आप लर्न करेंगे, आप जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड एक्सप्लेन कर पाएंगे कंप्यूटर्स को क्लासिफिकेशन करने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड पावर. कॉम्प्रीहेंड द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, किन किन फील्ड्स में उनको यूज किया जाता है, वो भी हम जानेंगे. So kids, let's start the lesson. Look at the following pictures and number them out according to their sizes in ascending order. So kids, यहाँ पे जो आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स गिवन है, आपको जो है according to the sizes उनको जो है ascending order में करना है, यानी सबसे छोटे साइज से लेके सबसे बड़े तक उसको नंबरिंग करनी है. So in the ascending order, number 1 would be the smartphone. एंड स्मार्टफोन से बड़े साइज में क्या होता है? दिस वन, टैबलेट. सो वी विल नंबर इट 2. बिगर देन टैबलेट इट इज लैपटॉप. सो वी विल नंबर इट 3. एंड द लार्जेस्ट कंप्यूटर इन साइज इज डेस्कटॉप कंप्यूटर. सो वी विल नंबर इट 4. Teacher's note. With the help of the above activity, inform students that the computers can be classified on the basis of the size and power. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hi, I am Peter. I will introduce you to another classification of computers. We have already read about the hardware and software parts of the computer in the last chapter. Now we will classify the computers on the basis of size and power. सो किड्स, आपने जो है लास्ट चैप्टर में स्टडी किया कि कंप्यूटर्स को जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया है. इस चैप्टर में आप डिवाइड करेंगे, रिपीट, इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड पावर. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज एंड पावर. On the basis of size and power, computers are classified into the following types. So kids, on the basis of size and power, computer को जो है इन कैटेगरीज में जो है ट्रांसफर किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स में, उसके बाद वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स में, देन आपके आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, एंड देन इट कम्स एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एंड लास्ट में जो सबसे बड़े साइज होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स. एंड इस फ्लो चार्ट में जो है उनकी पिक्चर्स को भी देख सकते हैं. सो किड्स, अब जो है इन कंप्यूटर्स को हम डिटेल में जानते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स. These computers are minimal storage capacity computers. They are commonly used in offices, homes, shops, etc. So kids, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है, एंड ये मेनली जो है आपके ऑफिस में, रिपीट, आपके होम्स में, शॉप्स में और ऑफिसेज वगैरह में यूज किए जाते हैं. दे आर ऑल्सो रेफर टू एज पर्सनल कंप्यूटर्स, एंड इनको जो है पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में पीसी भी कहते हैं. एग्जाम्पल, HP PC. सो अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें अबाउट द माइक्रो कंप्यूटर्स, तो उसका एग्जाम्पल है HP PC. माइक्रो कंप्यूटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. एंड अब माइक्रो कंप्यूटर्स जो है उनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, फर्दर टाइप्स होते हैं, वो भी अब हम जानेंगे. एंड किड्स, यहाँ पे जो है माइक्रो कंप्यूटर्स की पिक्चर्स को देख सकते हैं. डू यू नो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज स्टीम पावर्ड. सो किड्स, जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा था? वो था स्टीम पावर्ड. सो किड्स, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहला आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर.
Desktop computer is a personal computer designed for regular use at a single location. It has a monitor, keyboard and a mouse attached with wires. So kids, desktop computer क्या होता है? Desktop computer ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो स्पेसिफिकली जो है रेगुलर यूजेस के लिए बनाया गया है, वो भी एक सिंगल लोकेशन पे। इनके अंदर क्या क्या होता है? उसके पास मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होता है जो कि अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ वायर। It also consists of UPS that helps us to work on the computer for some time even when electricity is cut off. So desktop computers में जो है UPS होता है, वो क्या होता है? जब कभी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं एंड सडनली इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, तो यूपीएस की हेल्प से जो है आप थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर में अपना वर्क जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर। A laptop computer or notebook computer is a highly portable computer that can be carried easily in a briefcase. So kids, लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, जिसको हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। ये जो है हाईली पोर्टेबल कंप्यूटर है, यानी ऐसा कंप्यूटर जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे ब्रीफ केस की हेल्प से जो है इसको कैरी कर सकते हैं। Its size is smaller than a desktop computer and runs on a battery which can be recharged. So इनका जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है एंड ये जो है बैटरी के बेसिस पर चलता है, जिस बैटरी को हम अगेन एंड अगेन रिचार्ज कर सकते हैं। एंड केस, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लैपटॉप। टैबलेट कंप्यूटर। A tablet computer is a small, flat computer that is operated by touching the screen. We can also write on it by using a pen called stylus. So kids, tablet computer क्या होता है? ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि फ्लैट होता है और छोटे साइज का होता है एंड इसको जो है हम टच स्क्रीन के थ्रू ऑपरेट करते हैं बाय मूविंग आवर फिंगर्स। एंड इसमें जो है हम पेन का यूज करके भी जो है इसके ऊपर लिख सकते हैं। There is a special pen which is called stylus. It is smaller than a regular laptop and larger than a cell phone. And अगर हम इसके साइज को कंपेयर करें तो ये जो रेगुलर लैपटॉप होता है उससे छोटा होता है, लेकिन हमारे स्मार्टफोन, सेल फोन से बड़ा होता है। It can be used for sending emails, watching movies, listening to music, etc. And इसके क्या क्या यूजेस होते हैं? मूवीज देखना, म्यूजिक सुनना एंड ईमेल्स वगैरह सेंड करना। And kids, this is the picture of a tablet computer. Let me answer. Which type of computers are there at your home? So kids, you will find the answer of this question on your own. Remember it. UPS stands for uninterrupted power supply. So kids, जो अभी हमने UPS पढ़ा उसका क्या फुल फॉर्म होता है? Uninterrupted power supply. Workstation computer. Workstation computers, also known as desktop machines, are used for intensive graphical applications. They have more processor speed than personal computers. So kids, जो next classification है वो है हमारी workstation computer, जिनको हम desktop machines भी कहते हैं एंड इनका जो यूज किया जाता है वो मेनली किया जाता है intensive graphical applications के लिए। एंड इनमें जो प्रोसेसर स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी पर्सनल कंप्यूटर्स। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ वर्कस्टेशन कंप्यूटर्स। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स, बट स्मॉलर, चीपर एंड लेस पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर्स। सो किड्स, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ज़्यादा पावरफुल होते हैं इन कंपैरिजन विद माइक्रो कंप्यूटर्स। लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन सुपर कंप्यूटर्स के साथ करें तो वो उसमें साइज में छोटे होते हैं, उनसे ज़्यादा कम चीपर होते हैं एंड वो जो है लेस पावरफुल होते हैं। इट इज़ अ मल्टी थ्रेडेड सिस्टम. Mini computers are used in industries and for scientific purposes. And ये जो है मल्टी थ्रेड सिस्टम होता है मिनी कंप्यूटर,
एज वेल एज इनका जो यूज़ किया जाता है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है एंड इसके साथ साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिनी कंप्यूटर इज PDP-8 एंड अगर हम मिनी कंप्यूटर्स के एक एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आता है PDP-8 एंड किड्स दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर। Supercomputers are the most powerful digital computers. They are capable of handling huge amounts of calculations that are beyond human capabilities. So kids, supercomputers क्या होते हैं? ये ऐसे computers होते हैं जो कि highly powerful होते हैं, वो भी digital computers. And ये जो है huge amount of calculations को एक साथ handle करते हैं जो कि impossible है human capabilities के अंदर। They are usually thousands of times faster than any other computer. And इनका अगर हम comparison बाकी सब computers के साथ करें तो ये सबसे ज़्यादा faster है, 1000 times faster है in comparison to other computers. They are used for weather forecasting, space research and satellite control. And इनका use कहाँ किया जाता है? Weather forecast करने में, सैटेलाइट को कंट्रोल करने में एंड उसके साथ स्पेस रिसर्च में भी इन कंप्यूटर्स का यूज होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज परम ब्रह्मा एंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है? परम ब्रह्मा। एंड किड्स दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन डेटा प्रोसेसिंग स्पीड। सो किड्स, अब जो हम कंप्यूटर्स को दूसरे वे में क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग स्पीड पे। डिजिटल कंप्यूटर्स। सो किड्स, द फर्स्ट टाइप अंडर दिस कैटेगरी इज डिजिटल कंप्यूटर्स। These computers are the most commonly used. It calculates the numbers and does logical operations. So kids, जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो commonly used होते हैं आज के टाइम पे एंड इनमें जो है नंबर्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का कैलकुलेशन होता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट कॉल्ड द IPO साइकिल। एंड किड्स, जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं इनका मेन जो कंपोनेंट होता है जिन बेसिस पे जिस सिस्टम पे ये वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड IPO साइकिल विच स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। They run on electronic signs and binary system 0 and 1. एंड ये जो है दो बेसिस पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस पे एंड एज वेल एज बाइनरी सिस्टम्स पे जो कि 0 and 1 है। डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। सो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है? हमारे लैपटॉप्स, टैबलेट्स और डेस्कटॉप। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर्स। लेट मी आंसर. What if we were governed by supercomputers? So kids, you will find the answer of this question on your own. Analog computers. So kids, the next category is analog computers. An analog computer is a computer which is used to process continuously changing data. So kids, analog computers का use किया जाता है so that हम जो है continuously changing data जो है उसको process कर सकें। They are used to measure and perform arithmetic calculations of numbers, the length of an object, etc. So kids, analog computers का use किया जाता है so that जो हम arithmetic calculations कर सकें numbers की and objects की length को भी measure कर सकें। They cannot store statistics. An example of an analog computer is IBM System /7. So kids, ये जो है statistics को अपने अंदर store नहीं कर सकते एंड एनालॉग कंप्यूटर्स के अगर सबसे बड़े एग्जाम्पल की हम बात करें तो विच इज कॉल्ड IBM System /7. And kids, this is the picture of analog computers. Hybrid computers. Hybrid computers are complex computer units built using both analog and digital properties and united by a single control system. So kids, hybrid computers क्या होते हैं? ये एक ऐसे computers होते हैं जो कि united होते हैं एक single control system से
एंड इनमें जो है एनालॉग की एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों की प्रॉपर्टीज जो है अवेलेबल होती हैं। These computers are used in scientific applications, aeroplanes, ships and hospitals. And kids, hybrid computers mainly जो है scientific applications में use किए जाते हैं, aeroplanes में, ships में use किए जाते हैं and hospitals में भी. An example of a hybrid computer is HiTech 2400. So अगर हम hybrid computers की सबसे बड़े example की बात करें तो वो कौन सा है? HiTech 2400. And kids, this is the picture of hybrid computers which are using in the hospitals. Kids IQ. Can you name the first Indian supercomputer? So kids, you will find the answer of this question on your own. Let's recall. So kids, अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं. Computers can be classified on the basis of size and power. On the basis of size and power, computers are classified as microcomputers, mini-computers, mainframe computers and supercomputers. So kids, computers को जो हम classify कर सकते हैं size और power के basis पे, and उसके basis पे there are categories of computers which are microcomputers, mini-computers, mainframe computers and supercomputers. On the basis of data processing speed, computers are classified as digital computers, analog computers and hybrid computers. And अगर हम computers को classify करते हैं on the basis of data processing speed, so there are total 3 categories: digital computers, analog computers and hybrid computers. An example of analog computer is IBM System/7. एंड अगर हम एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें तो विच इज IBM System/7. हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैव द बेस्ट फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. एंड जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो है एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों के जो है फीचर्स अवेलेबल होते हैं. अपस्किल योर इंटेलिजेंस. A. Number the following computers in descending order based on their sizes. सो किड्स, यहाँ पे जो आपको काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के नेम गिवन है, आपको जो है इनको क्लासीफाई करना है, इनको नंबरिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, वो भी असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़े कंप्यूटर से लेकर सबसे छोटे कंप्यूटर तक आपको इनको नंबरिंग देनी है. सो किड्स, इनमें से जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है इन द साइज विच इज सुपर कंप्यूटर, सो वी विल नंबर सुपर कंप्यूटर एज नंबर 1. उसके बाद जो उससे छोटे साइज में होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं मिनी कंप्यूटर, सो वी विल नंबर मिनी कंप्यूटर एज 2. आफ्टर मिनी कंप्यूटर इट कम एज योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, सो वी विल नंबर इट एज 3. आफ्टर डेस्कटॉप कंप्यूटर द लैपटॉप इज द स्मॉलर इन साइज, सो वी विल mark laptop computer as number 4. And the smallest computer is the smartphone, so we will number it as number 5. So the correct sequence is 4, 2, 1, 5, 3. B. Fill in the blanks. 1. Dash computer is minimal in size and storage. Answer is micro. 2. Dash computers are used in scientific applications. Answer is hybrid. 3. A dash computer is a flat, small computer that has a small touch screen display. Answer is tablet. 4. Dash computers run on electronic signs and binary data. Answer is digital. 5. HiTech 2400 is an example of dash computer. Answer is hybrid. C. Answer the following questions. 1. Explain the classification of computers on the basis of size and power with the help of a diagram. The answer is, on the basis of size and power, the computers are classified into 4 categories. Number 1,
microcomputers, number 2 workstation computers, number 3 mini computers, and number 4 supercomputers. And in this question, kids, you will draw a flowchart of the categories. 2. Explain mini computers with examples. The answer is mini computers are the computers which are worked on multi-threaded system, and they are used for industries and for scientific purposes. For example, PDP-8. 3. Write a short note on supercomputers. The answer is supercomputers are the most powerful digital computers. They are 1000 times faster than in speed with comparison to any other computers. The supercomputers are used in weather forecasting and in satellite control. 4. How is a digital computer different from an analog computer? The answer is digital computers are those computers which used to calculate the calculations, numbers, and the logical operations, and they work on the system of an IPO cycle. Whereas analog computers are used to process the continuously changing data. 5th, what are the features of hybrid computers? The answer is the features of hybrid computers are they are those computers which are built on the properties of both analog as well as digital computers, and they are controlled by a system of single unit control. D. Write T for true statements and F for false statements. 1. Supercomputers can handle calculations that are beyond human capabilities. True. 2. Analog computers can measure the length of an object. True. 3. PDP-8 is a supercomputer. False. 4. Hybrid computer systems have multiple control systems. False. 5. Hybrid computers contain the best features of both analog and digital computers. True. E. Take the correct answers. 1. Computers are classified on the basis of size and dash. Options are A. Speed, B. Power, C. Material. Answer is B. Power. 2. Dash computers can be carried easily in a briefcase. Options are A. Workstation, B. Super, C. Laptop. The correct answer is C. Laptop. 3. Workstations are mostly used for dash. A. Weather forecasting, B. Intensive graphical applications, C. Making a call. The correct answer is option B. Intensive graphical applications. Four. Dash computers are also referred to as personal computer. Options are A. Micro, B. Mini, C. Super. The correct answer is A. Micro. 5. Tablets and laptops are the examples of dash computer. Options are A. Digital, B. Analog, C. Hybrid. The correct answer is A. Digital. F. Match the devices with their characteristics. So kids, इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 में डिवाइसेस के नेम गिवन है एंड कॉलम 2 में जो हमें करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, हमें जो है करेक्टली उनको मैच करना है. नंबर 1, UPS. द करेक्ट आंसर इज C. Can make computer work without electricity. So we will match 1 with C. 2. Tablet. The correct answer is works with a pen called stylus. So we will match 2 with E. 3. Workstations. The correct answer is D. Are also known as desktop machines. 4.
Supercomputers. Answer is B. Are used for weather forecasting. 5. Mini computers. Answer is A. Multi-threaded system. So we will match 5 with A. Critical thinking. A. Mrs. Peter owns a chain of schools. Now she is thinking to open a school in rural area. Also, she wants to install 15 computers in her school for the computer lab. Suggest to her the type of computer she should buy for the new school. So kids, इसमें जो है मिसेस पीटर है, उन्होंने जो है चेन ऑफ स्कूल्स को ओन करा है एंड वो जो है रूरल एरिया में स्कूल को ओपन करने का सोच रही हैं एंड शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग वो अपने स्कूल में जो है कंप्यूटर लैब ओपन करे एंड उसके लिए जो है उन्हें टोटल 15 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है. सो वी हैव टू सजेस्ट टू हर कि उन्हें जो है किस टाइप का कंप्यूटर जो है लेना चाहिए. दो द करेक्ट आंसर इज डेस्कटॉप कंप्यूटर. B. Follow the instructions and color the following computers on the basis of data processing speed. So kids, यहाँ पे जो है आपको 3 कंप्यूटर्स की पिक्चर्स गिवन है. पहला है लैपटॉप, सेकंड इज IDEC 2400 एंड द थर्ड इज IBM System /7. आपको जो है इनको कलर करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग स्पीड कि इनमें से कौन सा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है, कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है एंड कौन सा एनालॉग कंप्यूटर है. सो एंड जो भी है उसके हिसाब से आपको उसके अंदर जो है कलर फिल करना है. सो किड्स, लैपटॉप इज अ डिजिटल कंप्यूटर. सो इस पिक्चर में जो है आप उसको ब्लू कलर से फिल करेंगे. IDEC 2400 is the example of hybrid computer. So इसके अंदर जो है आप रेड कलर फिल करेंगे. The last one is IBM System /7 and this is an example of analog computer. तो इसके अंदर जो है आप ग्रीन कलर फिल करेंगे. टीम वर्क. Find about the first mechanical computer and paste its picture below. Repeat. Find about the first mechanical computer and paste its picture below. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको जो है पिक्चर निकालनी है किसकी, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की एंड उसका प्रिंट आउट निकाल के जो है आपको गिवन स्पेस पे जो है उसको पेस्ट करना है. सो किड्स, यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.